ये ब्रिजवासन के खेत, ये मारुति का स्टॉक यार्ड है। ये भी मारुति का स्टॉक यार्ड है। आया हुआ था मैं यहाँ काम से, मैंने कहा आपको दिखाऊं यहाँ के ब्रिजवासन के खेत। शांति है बहुत यहाँ पे। बाकी कल और परसों 2 दिन बारिश पड़ी है दिल्ली में, तो हवा भी अच्छी चल रही है। ये देख लो गाइस, मारुति का स्टॉक यार्ड। ये बेसिकली दूसरे डीलर का, जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया था, वो दूसरे डीलर का था। मारुति की और नेक्सा की दोनों मिक्स गाड़ियाँ खड़ी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर एक दिन की नई शुरुआत। अभी के बज रहे हैं 2.5 दिन हो रहा है। मैं आज आया हूँ ब्रिजवासन, दिल्ली में। ये गुड़गांव और दिल्ली के बीच में कोने में लगता है। बेसिकली यहाँ एक काम से भी आया था और आज हम ड्राइव कर रहे हैं फ़िलहाल जिम्नी। तो एक तो जिम्नी के बारे में आपको, मारुति जिम्नी सबको अच्छी भी लगती है गाड़ी। ये इसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स और गाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या अच्छा है। ड्राइव भी हो जाएगी, रोड टेस्ट भी हो जाएगा। चलते हैं अपना ऑफिस की तरफ, साउथ दिल्ली। फ़िलहाल तो यार भूख लग रही है बहुत तेज़। आपको एक हिडन जेम भी दिखाता हूँ। वेज बिरयानी चावल मिलते हैं। लाया तो मैं लंच भी था, तो ऑफिस में ही पड़ा है। मैंने कहा यार यहाँ हूँ तो वो चीज़ मैं कभी मिस नहीं करता। बहुत टेस्टी है। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ जिम्नी अल्फा टॉप मॉडल मैनुअल। येलो ग्रीन कलर है जैसे आप देख सकते हैं। नो डाउट गाड़ी ये एक तरीके से मॉडर्न जिप्सी आप इसे नाम दे सकते हो। फीचर्स वाइज इसमें बेसिक ही है, बट 2-3 बेनिफिट इसके जो अच्छे हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सस्पेंशन भी अच्छे है। ड्राइविंग प्लेजर थोड़ा हार्श है, जैसे एक नॉर्मल लग्जरी कार की जो फील होती है उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थोड़ा सा है। बट स्टीयरिंग में बस एक नेगेटिव पॉइंट है। जितना नॉर्मल गाड़ी का टर्निंग रेडियस 1.5 स्टीयरिंग 2 स्टीयरिंग टर्न होता है, इसका 2.5 होता है जिप्सी की तरह। बिल्कुल जिप्सी की जैसे ओडोमीटर, इसका थीम कॉपी वगैरह सारी चीज़ें करी हुई है। चलते। ये बेसिकली सारे यहाँ फार्म हाउसेस है ब्रिजवासन के। टिवोली का भी है फेमस। गुड़गांव के बिल्कुल अंदर ही कह सकते हो आप इसको। दिल्ली और गुड़गांव के बीच में एक बैक साइड है ये एरिया। ये जैसे फार्म हाउसेस बने हैं, हवीर फार्म वगैरह। रास्ते थोड़े बहुत ख़राब है। ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग ऐसी हो जाती है नो डाउट। सस्पेंशन के मामले में जिम्नी का अगर देखा जाए बहुत अच्छा रिस्पांस है। पहले ओवर प्राइस थी, अभी फ़िलहाल 3 लाख रुपये डिस्काउंट निकाला हुआ है। तो उस हिसाब से एडिशनल कार जिसने लेनी है उसके लिए अच्छी ऑप्शन है, वो ले सकता है। बाकी तो मैनुअल आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ। फीचर वाइज मैनुअल में और ऑटोमेटिक में, बल्कि मुझे मैनुअल ज़्यादा ठीक लग रही है परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए। ऑटोमेटिक से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आज मेरे को मैनुअल ही इसकी कंफर्टेबल लग रही है। मैंने अभी तक 2-4 बारी ऑटोमेटिक ही ड्राइव करी थी।
बाकी तो सीटिंग वगैरह 5 पर्सन्स के लिए ये। सो बेसिकली ये वाली रोड है जिसमें मैं आपको बढ़िया बता रहा था, बिरयानी वाला है। वो बेसिक सा हिडन जेम है, रेडी पे लगाता है, प्राइस भी कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं विदा बैंक्वेट है, फार्म हाउस आई जस्ट उसके सामने ये लगाता है। पीछे नजफगढ़ पड़ जाता है, ये आगे NH8 दिल्ली का हाईवे आ जाएगा। ये वो आप सामने देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। नो डाउट है दिखने में बेसिक है, बट मैं लेके आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप यहाँ आए पेट्रोल पंप के सामने ज़रूर एक बारी टेस्ट करना। 50-100 रुपये में भी इतना भी नहीं है, 30-50 है, ऐसी कुछ प्लेट है। बट नो डाउट यार प्राइस कोई कुछ चीज़ों की ना प्राइस मैटर नहीं करती। 200, 250, 300 वाली चीज़ वाला टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगता। मैंने हर जगह का अच्छी जगह का टेस्ट किया है, बट नो डाउट वन ऑफ द फ्रेश है, साफ़ सुथरा है, सारी चीज़ें है, बहुत अच्छा है। चलो लेके आता हूँ फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। चाप नहीं है, डाल दो ग्रेवी डाल दो। सो ये बेसिकली ले लिया जो मैं बता रहा था। इसमें आप हंसोगे, सिर्फ मात्र 30 रुपये की हाफ प्लेट है, फुल की आई गेस 50-60 की है। मतलब इसमें आज चाप नहीं थी इनकी, नहीं तो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। इसमें ये भुना हुआ प्याज डालते हैं, रॉ प्याज हो गया, तरी हो गई चाप की, सोयाबीन वाले चावल हो गए, हरी चटनी हो गई, दही हो गया। मतलब आप एक बार ये टेस्ट करोगे ना, नो डाउट भाई बहुत मज़ेदार चीज़ है। मैंने इतनी टेस्टी कहीं नहीं खाई, मैं जब भी आता हूँ मैं 50 बारी मैं इसकी खा चुका हूँ। बाकी आपने आना हो हिडन जेम में, पेट्रोल पंप के सामने है, विजवासन वाली रोड पे, वेद फार्म के सामने। और मैं फिर इसकी शॉप भी दिखा देता हूँ आपको, पीछे से दिख नहीं पा रही साफ से। चलो मैं खा लेता हूँ फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाड़ी आज मैं ड्राइव कर रहा था, जिमनी मैनुअल अल्फा टॉप मॉडल। कलर अच्छा है यार, मतलब मेरे को तो नो डाउट यूनिक में अच्छा लग रहा है। बाकी मैं चाय पीने रुक गया था रास्ते में, फिर चलते फिर बातें करते, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने रुकी यहाँ चाय वाले में, सेम जिमनी एक वहाँ पे भी आ गई, सेम दोनों भाई एक दूसरे को मिलने आ गए। बाकी चलते 3 बज चुके हैं, अभी हम ब्रिजवासन वाली रोड पे ही है। आगे गुड़गांव के टी पॉइंट से फिर साउथ दिल्ली की तरफ मैं जाऊंगा, फिर आपसे कुछ बातें करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें मेरे दिमाग में थी, आपसे शेयर करूं। एक बारी गाड़ी में बैठता हूँ, फिर आपसे वो बातें मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। आपको मैं बताता हूँ एक स्टोरी। परसों जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किया था, एक सेकंड में बेल्ट लगा लूँ। बेसिकली मैं आपको यही बता रहा था, मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में भी आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको एक ब्लॉग बनाऊंगा इसके ऊपर कि मेरे साथ कुछ हुआ था 2024 की स्टार्टिंग में। बेसिकली आप मानोगे नहीं, मैं खुद नहीं सोच सकता था मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। एक नॉर्मल लड़का जो यार नॉर्मल लाइफ जीता है, डेली लाइफ स्टाइल में पार्टी करता है, खाता है, पीता है, मौज करता है, एकदम से सडनली मुझे बीमारी लग गई थी। डैट्स कॉल्ड साइकोसिस बाइपोलर डिसऑर्डर, जो सेम आपने सिंगर, बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह के साथ भी वो सुना था, वही सेम हुई थी, वही मेरे साथ भी हो गई थी। सो बेसिकली जो भी मेरे साथ हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकता कि क्या क्या हुआ, बट ये बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो भी यूथ मेरी जैसी है, पार्टी करती है,
लिमिट में करे, अल्कोहल को कंज्यूम लिमिट में करे, अल्कोहल के अलावा भी जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें, खाते पीते हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखे। मैं वीडियो में, क्योंकि सोशल पे ये वीडियो मैं डालता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन होगी, मैं खुल के नहीं बता पाऊँगा, बट इतना बताऊँगा, मैं 3 महीने बेड रेस्ट पे था, हॉस्पिटलाइज था एक तरीके से। मैं 22 मार्च को हॉस्पिटलाइज हुआ था और मैं 15 जून को बाहर आया। एंड मेरी लाइफ का 30 साल मेरी एज है, और 30 साल की एज में मेरे मतलब सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। कुछ नहीं करता था, नॉर्मल सीज़न के रिकॉर्डिंग, कभी बियर, विस्की, वोडका ये सब पी ली, हफ्ते में 2 दिन पी ली, 3 दिन पी ली, दोस्तों के साथ कभी रात भर पी ली। ऐसा हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करने लग गया था। छोड़ने को 6-6 महीने छोड़ दी, नहीं पी, पीने को 6-6 महीने रेगुलर पी ली। तो मतलब ऐसे ही जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, लाइफ के अकॉर्डिंग टाइम के साथ चल रहा था सही। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मैं जब हिमायूपुर में रेंटेड रह रहा था, मेरा जो ओन्ड हाउस रोहिणी में है, सेक्टर 18 वाला, वो हमने सेल पे लगा रखा था। तो ऑलमोस्ट वो होने वाला था सेल जनवरी में। पता नहीं मुझे उस चीज़ का वो हुआ, एक डिप्रेशन आया, क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, या मुझे किसी ने कुछ खिला पिला दिया, क्या किया, या कुछ हुआ मेरे साथ। जैसे मानता नहीं हूँ मैं इन चीज़ों को कि कोई किसी पे कुछ कर देता है वगैरह, बट सडनली मैं अपने सेंसेस खो बैठा। सेंसेस इन द सेंस, मेरे को कुछ पता ही नहीं लग रहा मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, हो कुछ रहा है, मैं कुछ कर रहा हूँ। रात भर मुझे नींदें आ नहीं रही, मैं एक तरीके से पूरा पागल हो चुका था। मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ये पर्टिकुलर वीडियो इसलिए, और मैंने डिसाइड इसलिए किया यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करने के लिए कि यार मेरे फेसबुक पे नाना करके मेरे 3000 फ्रेंड्स हैं। ये तो अभी वो है जो जिनको मैं सोशल के थ्रू जानता हूँ, या मेरे कॉमन फ्रेंड्स है, या जो वैसे रेगुलर मेरे साथ ज़िंदगी में मिले हैं, जुड़े हैं, वो है। तो उनको भी समझ में नहीं आया कि यार मैं उल्टी सुल्टी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। मतलब मैं उस वाले फ्लैट पे जब मैं ऑलमोस्ट 20-25 दिन अकेला था, मेरी वाइफ तो अपने घर गई थी, क्योंकि उसे भी लगने लग गया था। उन्होंने मेरे फादर को बताया कि हरजीत को ऐसे ऐसे ना डिप्रेशन हो गया है, कुछ हो गया है। तो वो भी आए मुझसे 2-3 बारी मिलने, उनको भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बजाय, मतलब मैं तो ये पॉइंट कहता हूँ कि वो एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्होंने मुझे बताना था कि तेरे को ना कुछ हो गया है, तो ऐसे ऐसे ठीक हो सकता है। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। एकदम से एक गाड़ी आई, वैगनर, सुबह के 9 बजे थे, मैं सो के उठा। जिनकी फ्लैट पे मैं रह रहा था वो अंकल फैमिली फ्रेंड ही है, तो उन्होंने कहा बेटा एक बार ही नीचे आना। मेरे को लगा अंकल को कोई अर्जेंसी होगी, मैं नीचे आया, 4 बंदों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वैगनर में डाला, और डाल के सीधा मुझे ले गए। और मेरे साथ ये, और मैं खुद इस चीज़ को नाराज़ नहीं होता, चीज़ें कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे अब ठीक हुआ हूँ। 15 जून के बाद मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ, तो मेरे को अब ये मन चल रहा है दिसंबर का, तो मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ ऐसी कंट्रोल में ही नहीं थी मेरे, ना मुझे कोई कर सकता था कि जो मुझे बैठा के समझा के उस तरीके से ठीक कर सकता था। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं रिहैब गया हूँ, मुझे रिहैब बेसिकली वो डिटॉक्स सेंटर था प्लस रिहैब भी था, तो मैं उसको वर्ड रिहैब ही बोलूँगा, क्योंकि डिटॉक्स सेंटर वाला भी वही चीज़ लाइफस्टाइल जी रहा था जो रिहैब वाला जी रहा था वहाँ पे। तो मुझे 15 दिन तक, स्टार्टिंग के 15 दिन तक और बढ़ गए, जितना मैं बीमार, मतलब मेरी हरकतें वगैरह जो मैं कर रहा था उससे ज़्यादा मेरी चीज़ें बढ़ गई। मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन जो मैंने किसी के साथ अपनी जानकारी में हैपनिंग होते हुए भी देखी होती ना, तो भी मुझे समझ में आता कि नहीं यार ये मुझे कुछ हुआ है वगैरह। मतलब ना मैंने किसी के साथ देखा था, ना
मुझे कुछ समझ में आया, तभी मैंने कहा यार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना, कोई बात नहीं यार, मेरे साथ हुआ है, मेरे इतने सोशल साइटों पे जो मैं उल्टी सीधी चीज़ें डाल रहा था, लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था, पर कुछ समझ में भी आ रहा था कि कुछ तो हुआ है। लोग मेरे सोच होंगे फैमिली में कुछ दिक्कत होगी वगैरह, कोई फैमिली में वगैरह कुछ नहीं था, वो तो मेरे सपोर्ट में ही हमेशा रहे हैं। उन्होंने ही मुझे ठीक किया। एक नई जो मेरी उस हॉस्पिटल का भी नाम था, वो भी सेकंड लाइफ था, मतलब एक दूसरी ज़िंदगी मुझे दोबारा से मिली है। एंड टचवुड मैं 15 जून के बाद से, हालांकि 22 मार्च से लेकर आज दिसंबर हो गया, मैं कोई भी उस तरीके से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा कि मतलब वहाँ पे ना मेरे को जो डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने कहा कि आप मीनिया हो गया था, साइकोसिस हो गया था, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था। तो बीमारी को मैंने डॉक्टर से वीक बाय वीक वो मुझसे मिलते थे, मेडिसिन चल रही थी एक टाइम, मतलब दिन में 15 गोली होती थी, 5 गोली सुबह दोपहर शाम। वहाँ पे कुछ नहीं है, बंद ताले में एक उसके अंदर बंद कर रखा है। मेरे जैसे 40 बंदे थे, उन्हीं के बीच में मुझे ठीक होना था। वो बीमारी ऐसी है कि वो इस तरीके से ही ठीक होती है। लोग पता नहीं क्या बताते हैं, कैसे ठीक हो जाती है घर बैठ के अपने आप को बना, ऐसे नहीं होती। वो चीज़ ही ऐसी है कि आप अपने पेन में इतना रहोगे कि आप ही अपने आप को क्योर करोगे। तो वो बीमारी, जिसे हिंदी में एक गंदा वर्ड बोलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, ऐसे ही कुछ कह सकते हो आपकी ना। मेरे साथ वहाँ जाके मेरा इलाज हुआ है और मैं वहाँ से ठीक होके आया हूँ। मतलब मैं इतना चुप रहता हूँ जब मेरे ना मतलब खाली होता हूँ, मैं अपने दोस्तों यारों से उनसे मिल भी नहीं पा रहा, बात भी नहीं कर पा रहा। मैं उस जगह नहीं जा पा रहा हिमायतपुर। वहाँ पे तो लोगों ने, क्योंकि एक महीना मेरे को 20-25 दिन से हो रहा था, मैं सड़क पे एक्ट्स वैसे ही कर रहा था, उल्टे सीधे। तो वो वहाँ के लोग मुझे जानते हैं कि कुछ तो हो गया था। मैं एक बार दोबारा भी गया ठीक होने के बाद, तो वो एक चाय वाले अंकल हो गए, जहाँ से मैं सिगरेट लेता था वो हो गए, शॉप्स हो गई जिनसे मैंने रेस्टोरेंट जहाँ वहाँ खोल रखा था, वो सब ने मुझे कहा कि बेटा अब तू ठीक हो गया, क्या हो गया था वगैरह, बस बताया नहीं। क्योंकि जहाँ रह रहा था वहाँ तो बात फिर, क्योंकि मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी, बाइक वहीं खड़ी थी, 3 महीने वहीं ऐसी खड़ी रही। मेरे पेरेंट्स ने भी कोई उसका वो नहीं देखा कि यार पहले मैं हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तो उस अकॉर्डिंग तो मेन मेरा बताने का मकसद यही था कि मत ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करो, कुछ भी मत करो। स्मोक करता था मैं, ज़्यादा कर लेता था बहुत। जब बीमार होता है ना इंसान, और बीमार ऐसा होता है कि फिर ना वो कोई एक रात में ठीक नहीं हो सकता कि ये हैंगओवर है, रात को उतरी और सुबह ठीक हो गया। ज़्यादा एक दिन डाउनर रहा, 2 दिन रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा लाइफ वियर्ड हो जाती है, फैमिली परेशान हो जाती है। मुझे 15 दिन तो ऐसा, मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि डॉक्टर कैसे क्या हुआ। डॉक्टर ने भी कहा कि 15 दिन तक तो स्टार्टिंग में बहुत क्रिटिकल थी आपकी सिचुएशन। मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं रात को बेड पे उठ रहा हूँ, आसमां में मतलब वो बंद था, उसमें छोटी सी खिड़की होती थी, वहाँ से देख के मैं कुछ बोल रहा हूँ वगैरह। मैं प्लेन्स देख रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। मतलब बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। 5 मिनट रिलैक्स करता हूँ, फिर मैं, क्योंकि ना मैं डर जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक बारी मैं रेड लाइट क्रॉस कर लूँ। सो बेसिकली मैं आपको यही बता रहा था। अभी हम एयरपोर्ट वाली रोड पे पहुँच गए। अभी जस्ट एक प्लेन लैंड हुआ था, कैप्चर नहीं कर पाया, बड़ा अच्छा लगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यार देखने में मज़ा आता है, लोग खड़े हो के देखते हैं। मैं आपको वैसे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वो यहाँ से प्लेन्स वगैरह तो वो दिख रही है। अभी बड़ा अच्छा लैंड हो रहा है, तो वो खड़े सारे प्लेन्स। हाँ, तो मैं अपने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े, इनसे भी संभल के चलना होता है। कर तो वैसे ऐसे कैप्चर करते हुए एज पर लॉ ठीक नहीं है, बट ठीक है, आपके कंट्रोल में ठीक रहनी चाहिए चीज़ें, तो आप मैनेज कर लोगे। हाँ, तो मैं अपने टॉपिक पे ही दोबारा आता हूँ कि मैं इतना बीमार हो गया था कि 15 दिन मैं बिल्कुल सेंसिस में रहा। उन्होंने भी ये कहा कि जब कोई चीज़ ना इंसान कर रहा होता है, डॉक्टर ने कहा कि आप छोड़ते हो तो फिर उसके ना रिएक्शंस आते हैं बॉडी के अंदर। वो पर्टिकुलर वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें होती है। तो ऐसे ही बस
डॉक्टर ने तो कहा था 6 महीने रखो, वो तो मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे को 2 महीने तो मेरे घर वालों से मिलने ही नहीं दिया डॉक्टर ने। मेरे को प्लेन आ रहा है, ये लैंड हो रहा है, ये भी एक बड़ा मज़ा आता है देखने में। टेरेस पे मेरा जो घर बन रहा है टेरेस, वहाँ पे भी ऊपर ना हेलीपॉड है रोहिणी सेक्टर 36 में, तो हर 20-25 मिनट में वो राइड कराने वो दिखती रहती है ये सारी चीज़ें। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि काफ़ी ना यार वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ। तो जो भी मुझे जानते हैं, तो मैं आज जब भी अभी देखे फ्यूचर में देखे, लेकिन उन सबको पता लग जाए कि मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। मैंने कहीं भी कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया कि घर जा रहा हूँ, लेट हो गया एज़ यूजुअल। आज भी बेसिकली एक मैम आ गई थी, उनको क्लाइंट का उनका वेट कर रहा था, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने में टाइम लग गया। आज क्रिसमस भी है, अपना त्यौहार तो इस बार ही ऐसे ही चला गया क्रिसमस। बस घर के वहाँ पहुँच के बाइक वगैरह उठा के कुछ खाने पीने को लेंगे, फिर घर चलेंगे। चलते मैं अभी जो आपको दिन में बता रहा था अपने बारे में, जो भी मिस हैपनिंग हुई थी, ऐसे बताया जैसे पता नहीं क्या हादसा तो हुआ था, दुखड़ा भी हुआ था, लेकिन इतना परेशान क्या होना, हंसते खेलते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो सीरियस भी लेना, बट इतना उस चीज़ को स्ट्रेस में मत लेना। मेरा मन था, मन हल्का हो गया बता के, बट ठीक है, सबके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, हो जाता है, तो जस्ट नॉर्मल लेना। अच्छा मूड है, क्योंकि मैं वैसे बहुत मजाक करने वाले काइंड ऑफ पर्सन हूँ। अभी बस थोड़ा सा ना वियर्ड आपको लग रहा होगा, या मुझे फील होता है कभी कभी कि कैसे क्या स्ट्रैटेजीज ना अभी थोड़ी सी मैच नहीं हो रही। बाकी वो बोलते हैं ना देसी भाषा में, जिगरा खुलता रहेगा तो कॉन्फिडेंस, बाकी सारी 100 चीज़ों का कॉन्फिडेंस अच्छे तरीके से नॉर्मल किसी से बात करूं, चीज़ें रिएक्ट करूं। मेरे दोस्त वगैरह सारे मुझे अच्छे से जानते ही है। बस थोड़ा अभी ना कैमरा के आगे आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा ना बातचीत करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस 10% कम है। ये वाले मोमोज की बात कर रहा था मैं वीडियोस में। यहाँ मेट्रो स्टेशन के नीचे आओगे ना, कोने पे लगाता है साला, साइकिल में लगाता है, 500 प्लेट बेच देता है। चलते हैं घर की ओर, इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, कल मिलते हैं, बाय बाय। सबसे फनी चीज़ यही है अभी तक के ब्लॉग की कि एंड करने के बाद मैं फिर से थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ। तो होता है ना, पार्टी भी करते थे, थोड़ा यार बस थोड़ी देर रुक जाए यार, तो मैंने कहा यार ऐसे ख़त्म करने में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी सी मस्ती वाली बातें करके करूँ, बट अब कोई मस्ती वाली बातें नहीं है। तो गुड बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच की सब्सक्राइबिंग। यार कमेंट वगैरह करना, लोग देखना तो चालू कर दिए, बट चलो कल मिलते, बाय बाय। घर आ गया था गाइस, चेंज वगैरह कर लिया। इस बार का क्रिसमस तो हमारा ऐसे ही सॉबर गया है, ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए। कोई ना, होपफुली 2025 वाली सारी फेस्टिवल्स एक से एक बेस्ट जाएंगे हमेशा की तरह। जब सिर्फ ये इसी वजह से है ना, घर शिफ्ट किया है, सारी चीज़ें अब वो रेनोवेट हो रहा है। रेनोवेट से याद आया, अभी मेरे इलेक्ट्रीशियन जो वहाँ पे कर रहा है उसने व्हाट्सएप कर दिया है कि भैया काम स्टार्ट कर दिया, लाइटें वगैरह लगाती है। वो भी मैं आपसे वीडियो में क्लिप उसका डाल दूंगा, आप देखना इसके बाद। बाकी नॉर्मल खाने वगैरह लगा रहे, खाने का करते हैं। फ़िलहाल तो मेरी पार्टी कोल्ड ड्रिंक से ही चल रही है, कुरकुरे खा रहा हूँ, चोको पाई बाकी टीवी और क्या
तो बाकी कल नेक्स्ट व्लॉग में आपको नई बातें बताऊंगा, कुछ नया दिखाऊंगा। बाकी जो दिन में मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिन में जो मैंने सारा आपको बताया, ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ थी। बाकी ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत, आप जज मत करना, अपने अपने तरीके से लोग जज करते हैं कि ये बंदा क्या है, कौन क्या है वगैरह। अच्छा खासा था, धीरे धीरे जान जाओगे आप जब देखोगे सारी चीज़ें। बाकी जो लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं मेरे सोशल में, तो जैसे मैंने अभी यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स वगैरह जानते ही ये सारी चीज़ें। ग्रुप मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, सारा दिल्ली में ही फ्रेंडशिप है। हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई जानने को मिल जाता है पूरी दिल्ली में। बचपन से यहीं घूम फिर के यही सब चीज़ें करी है। बाकी कल मैं आपसे इंटरेस्टिंग चीज़, ऐसी में आ रहा था मेट्रो में, मैंने कहा यार क्या बताऊँ कुछ इंटरेस्टिंग सा। कल बताऊँगा मैं अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में, बहुत फेमस है, आप जानते होंगे उसको, रैपर रफ्तार। उसका नाम दिलीन नैयर है, मेरा बचपन का दोस्त है। एज में मुझसे 2-3 साल बड़ा ही था, बट हमारी चीज़ें साथ घूमना फिरना रहा। एक टाइम पे एक फेस था, मेरे घर के पास ही रहते थे वो। अब तो आई गेस कहीं और रह रहे, पता है मुझे, बट मैं नहीं बताऊंगा किस साइड रह रहे। और बताऊंगा हमने साथ साथ क्या चीज़ें करी है। मैं सॉफ्टवेयर उनको दे के आया था, एटॉमिक्स एक होता था म्यूज़िक मिक्स करने का, हम स्टंट देखने जाते थे। और भी चलो कल बताऊंगा। लील गोलू है, वो भी हमारी फ्रेंड का एक, मतलब जब हम छोटे थे वो भी एक हमारे ग्रुप में थे, उसके साथ भी मेमोरीज़ है। रफ्तार भाई के साथ भी मेमोरीज़ है, दिलीन नैयर नाम है उनका। देख लो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मेरे भी बचपन से था तो सही, कुछ ना कुछ करना है वगैरह। चलो लाइफ जहाँ जहाँ बढ़ाएगी कहीं तो करेंगे। अभी तक तो ऐसा लगता है जो भी कर रहे हैं हिडन ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, सब अच्छा है। बट ये औरों को देखता हूँ मैं, कहीं ना कहीं आगे पाथ उनका निकले जा रहा है, पैथ बनाए जा रहे हैं अपना रास्ता। तो वही है, हम भी बढ़ेंगे, मैं भी बढ़ूँगा, बड़े हैं मेरे साथ के आगे, बहुत अच्छा। तो करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई मस्ती के साथ। अभी मैं थोड़ा सा सॉबर भी रहता हूँ लोगों को फील, क्योंकि ना थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। एक था पूरा सेटअप था, जिस जगह रहता है इंसान बढ़ता है बचपन से वगैरह। अच्छा हुआ मैं पैदा होने के बाद छोटी उम्र में ही साउथ दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हो गया था, नहीं तो अगर बीच के फेज़ में होता फिर मेरा होता। यहाँ ही बचपन में पैदा हुए थे, यहीं का पूरा नॉर्थ दिल्ली वाली सारा था हिसाब किताब, वैसे ही माइंड सेट था, चीज़ें रहती थी, यहीं की फ्रेंड जोन थे, सारी चीज़ें थी। अब दोबारा एक लाइफ का नया फेस में आया हूँ, एक बारी शिफ्ट हो जाए टाइम लगेगा। फिर ये जो मिस हैपनिंग हो गई थी जिससे थोड़ा सा रहता है मन में, तो बहुत सारी मिक्स चीज़ें हैं। अभी तो ऐसा है कि मुझे मेरे कपड़े ही नहीं पता, हमारा फर्नीचर एक इस वाले फ्लैट में, एक मेरे फादर रह रहे इसी सोसाइटी में दूसरे फ्लैट में, फिर आधे से ज़्यादा फर्नीचर जो है वो भी ऐसे पैक पड़ा है। तीसरा मेरे भाई ने जो नया फ्लैट ख़रीदा है, फ्लैट क्या है उसने बिल्डर फ्लोर लिया है, वो भी रोहिणी में लिया है, तो उन्होंने कुछ ले लिया सामान। एक मेरी भाभी वाला फ्लैट था, वो भी साथ में ही सेल किया था, तो उन्होंने भी एक लिया है वहाँ पे, मैंने इस साइड लिया है। मैंने डीडीए का ही फ्लैट लिया, मेरे को ये प्रेफर लगा उनको लेने का, तो मेरा भी मन था बिल्डर फ्लोर। फिर मैंने कहा यार पहले लोकेशन ना, जैसे आदत थी बचपन से ना, वो भी मेरा 18 वाला मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाल के ऐड करूँगा। आप बताना वो वाला जिसमें मैं 30 साल से रह रहा था वो मेरा कैसा घर था, तो उस हिसाब से थोड़ी जजमेंट होगी क्या ये क्या लाइफस्टाइल में हम हमेशा बचपन से हमें रखा है रहा है। बाकी तो सब बढ़िया।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर नई बातों के साथ। बाय बाय।